80 के दशक की वो हीरोइन जिनकी पॉपुलैरिटी आज भी उतनी ही है जितनी उस वक्त हुआ करती थी। आज के युवा हो या कोई भी जनरेशन हो, उनकी एक झलक पाने के लिए सभी तरसते हैं। उनकी लव स्टोरी आज भी सुर्खियों में छाई रहती है और उनकी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो आज भी उन्हीं को पता है। वो राज आज भी सिर्फ राज ही हैं। कुछ ऐसे ही राज से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी लाइफ टाइम जो है चलती आई है। हर कोई इनकी लव स्टोरी के बारे में जानना चाहता है। आज भी अगर अमिताभ बच्चन का जिक्र रेखा के साथ होता है तो लोगों को उनकी फिल्में याद आ जाती हैं, उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी याद आ जाती है और उनका बेपनाह प्यार नजर आ जाता है। रेखा की तरफ से तो आज भी वो प्यार झलकता है, लेकिन अमिताभ बच्चन की तरफ से शायद ये प्यार अब खत्म हो चुका है। ऐसा कई लोगों का कहना है, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कहा जाता है। रेखा और अमिताभ बच्चन की शुरुआत फिल्म से ही हुई है। दो अनजाने के सेट पर ये दोनों लोग मिले थे। रेखा की जिंदगी से जुड़े कई राज हैं जो अभी भी उनके साथ चले आ रहे हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन जो है दो अनजाने के सेट पर मिले थे और वहीं से इनके प्यार की शुरुआत हुई। उस वक्त अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे। जया बच्चन से उनकी शादी हो चुकी थी और कहा जाता है कि लगभग 3 साल हो भी गए थे उनके शादी को। और उसके बाद अमिताभ बच्चन के प्यार की कहानी शुरू होती है रेखा के साथ। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कभी ये कबूला नहीं कि रेखा के साथ उनका कुछ भी था। उन्होंने हमेशा यही बताया है कि रेखा उनकी को एक्टर रही है। उन्होंने कभी भी रेखा को लेकर कुछ भी जिक्र नहीं किया, लेकिन रेखा के इंटरव्यूज में अक्सर ये बातें नजर आती थी कि वो अमिताभ बच्चन से प्यार करती हैं और वो दुनिया को बताना चाहती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन की ही हैं। दोनों के प्यार की शुरुआत होती है। कई सारी फिल्में जो है दोनों साथ में साइन करते हैं। डायरेक्टर्स की झड़ी लग जाती है दोनों की जोड़ी को ऑन स्क्रीन दिखाने के लिए, क्योंकि इनकी जोड़ी को ऑन स्क्रीन काफी पसंद किया जाता है। आजकल इंस्टाग्राम पर वो गाना भी काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, देखा एक ख्वाब, जिसमें अमिताभ बच्चन और रेखा साथ में नजर आते हैं। आजकल आप भी जो है इंस्टाग्राम पर आपने से कई रील्स देखे होंगे, लेकिन ये सिर्फ महज एक गाना नहीं है, ये उन दोनों की लव स्टोरी को भी दर्शाता है। साल दर साल बीतते गए और दोनों की लव स्टोरी को एक तरीके से देखा गया कि वो खत्म हो रही है, लेकिन आज भी जब दोनों का जिक्र होता है तो हर कोई जानना चाहता है उनके बीते कल के बारे में। आज भी उन्हीं की बातें होती हैं। अमिताभ बच्चन का ज्यादातर जिक्र जया बच्चन के साथ ना होकर उनकी प्रेमिका के साथ होता है। यही दर्शाता है कि उस वक्त लोगों के अंदर इन दोनों को लेकर कितना क्रेज हुआ करता था। रेखा जब एक साउथ से आती हैं वो, और बताया जाता है कि जिस वक्त उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की वो जो है काफी डस्की हुआ करती थी। उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन काफी डार्क था, जिसकी वजह से कई लोग जो है उनको पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन आज वो बॉलीवुड दीवा कही जाती है। रेखा जो है जब बॉलीवुड में आई तो उनका पहला अफेयर बताया जाता है विनोद मेहरा के साथ हुआ था। विनोद मेहरा ने 4 शादियां की हैं। रेखा से मिलने से पहले भी वो 2 शादी कर चुके थे और तीसरी शादी उन्होंने रेखा से की थी। कहा जाता है कि रेखा ने जो है चोरी छुपे विनोद मेहरा से शादी की थी, लेकिन जब वो जो है उनकी माँ से मिलने उनके घर पहुंची तो उनकी माँ ने उनको चप्पल मारकर भगाया था। इस तरीके की कई कहानियां जो है उस वक्त मैगजीन में छपा करती थी। विनोद मेहरा ने इसके बाद जो है रेखा को छोड़ दिया और उसके बाद एक और शादी कर ली थी। इस तरीके की कई खबरें जो है सामने आया करती थी। रेखा की खूबसूरती दिन पर दिन बढ़ती गई और रेखा का क्रेज भी लोगों में बढ़ता गया, लेकिन इसके साथ ही रेखा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई उनके साथ कई सारे राज जुड़ते चले गए, जिनका खुलासा आज तक कोई नहीं कर पाया। रेखा अपने समय की एक जो है बड़ी हीरोइन मानी जाती थी। कहा रेखा उस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई जब रेखा को पहली बार सिंदूर लगाए हुए देखा गया था। आपको बता दूं कि जो है ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी थी। जो ऋषि कपूर उस वक्त जो है अमिताभ बच्चन के काफी करीबी माना जाते थे और अमिताभ बच्चन भी उस शादी में पहुंचे थे। रेखा भी उस शादी में पहुंची थी। ज्यादातर शादियों में जो है वो कपल्स की जो है बातें होती हैं कि दुल्हन अच्छी लग रही है, दूल्हा अच्छा लग रहा है, लेकिन उस शादी में सबसे ज्यादा अगर किसी का जिक्र था तो वो थी रेखा। पूरी लाइमलाइट जो है रेखा के ऊपर थी। सभी फोटोग्राफर्स की नजरें जो है वो रेखा के ऊपर थी, क्योंकि रेखा शादीशुदा नहीं थी उस वक्त, लेकिन फिर भी मांग में सिंदूर भर के पहुंची थी।
हालांकि रेखा बाद में कहती हैं कि वो जो है एक शूटिंग कर रही थी और उस शूटिंग से डायरेक्ट चली आई थी उस शादी में, इसलिए उनके सिंदूर लगा हुआ था। कई जगह तो ये भी कहा जाता है कि रेखा बताना चाहती थी कि जो है वो अमिताभ बच्चन से प्यार करती हैं, और कई जगह ये भी कहा जाता है कि रेखा खुद चाहती थी कि उनके और अमिताभ बच्चन के बारे में लोग बातें करें और लोग ये कहें कि जो है रेखा की शादी जो है वो अमिताभ बच्चन से हो चुकी है। तो इस तरीके की कई बातें उस वक्त जो है मैगजीन में छपा करती थी। रेखा के कई सारे किस्से हैं। कहा जाता है कि रेखा का जो बंगलो है आज भी उस बेडरूम में कोई भी नहीं जा पाया है, ना कोई जाता है, किसी को भी उनके बेडरूम में जाने की परमिशन नहीं है। रेखा आज भी सिंदूर लगाकर नजर आती है। इसके पीछे भी कई राज है। कहा जाता है कि रेखा ये सिंदूर जो है वो अमिताभ बच्चन के लिए लगाती हैं, वो अमिताभ बच्चन के लिए ही जीती हैं और वो अमिताभ बच्चन को अपना सब कुछ मानती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी बातें आती हैं कि रेखा को जो है वो सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। रेखा ऐसा मानती है कि जब वो सिंदूर लगाती हैं तो वो बेहद ही खूबसूरत लगती हैं, जो कि गलत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि रेखा जब सिंदूर लगाती हैं, साड़ी पहनती हैं और वो जब कैमरे के सामने आती हैं तो बाकी सब कुछ उनके सामने फीका पड़ जाता है। आपने भी ऐसे कई जो है उनके फोटोज और वीडियोज और सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल हुआ करते हैं, आपने देखे होंगे कि कितनी खूबसूरत लगती है रेखा। रेखा से जुड़े ऐसे ही कई राज हैं। उन्होंने शादी की थी 1990 में मुकेश अग्रवाल से, लेकिन वो शादी भी उनकी अनसक्सेसफुल रही थी। दरअसल जो है रेखा लंदन में थी और मुकेश अग्रवाल जो है उस वक्त मुंबई में हुआ करते थे। मुकेश अग्रवाल एक बिजनेसमैन थे और वो रेखा के प्यार में पूरी तरह से पागल थे। कहा जाता है कि रेखा जब शूटिंग करने के लिए जाती थी तब भी वो जो है घर में ही बने रहते थे। उनका बिजनेस जो है वो दिल्ली बेस्ड था, लेकिन वो जो है मुंबई में रहते थे सिर्फ और सिर्फ रेखा के लिए। और जब रेखा शूटिंग के लिए जाती थी तो वो घर ही में जो है बने रहते थे, रेखा का इंतजार करते थे, कभी सेट पर पहुंच जाते थे रेखा के लिए। ये सारी चीज़ें वो किया करते थे। तो रेखा को भी थोड़ी बहुत इरिटेशन होती थी कि इतना ज़्यादा जो है किसी के आगे पीछे करना। और उसके बाद फिर एक वो दिन आया जब रेखा जो है वो लंदन गई हुई थी किसी प्रोग्राम के लिए। मुकेश अग्रवाल उनका इंतजार घर पर कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन का शिकार थे। शायद इस वजह से भी जो है रेखा ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी थी। रेखा को यह बात दरअसल शादी के बाद पता चली थी। मुकेश अग्रवाल ने उस दिन जब रेखा लंदन में थी उन्होंने फांसी लगा ली थी और कहा जाता है कि मुकेश अग्रवाल ने फांसी भी रेखा के दुपट्टे से ही लगाई थी। मुकेश अग्रवाल ने अपने सुसाइड नोट में ये बात लिखी थी कि उनकी मौत का दोषी जो है वो किसी को भी ना माना जाए। मुकेश अग्रवाल से जो है उनकी शादी के बाद से रेखा को हमेशा सिंगल ही देखा गया है। किसी के साथ भी उनके अफेयर की खबरें सामने नहीं आई। हाँ, लेकिन एक अभी 2004 में एक इंटरव्यू सिमी गरवाल के साथ उनका हुआ था, जो काफी चर्चित इंटरव्यू माना जाता है, जिसमें रेखा ने बताया था कि वो अमिताभ बच्चन को पसंद करती हैं, लेकिन कभी भी उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रहा। जब ये खबर सामने आई तो सभी चौंक गए, क्योंकि अपने रिलेशन के बारे में अभी तक सिर्फ और सिर्फ सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ही डिनाई करते थे। लेकिन अब तो रेखा ने भी डिनाई कर दिया था कि उनके साथ कोई रिलेशन नहीं था। सिर्फ महिलाएं, बच्चे और हर कोई अमिताभ बच्चन को पसंद करता है, तो वो कैसे ना करती। अमिताभ बच्चन इतने प्यारे शख्स तो थे। लेकिन इन दोनों की जब, जैसे कि मैंने शुरुआत में लव स्टोरी की बात की थी, तो इनकी लव स्टोरी काफी रोचक रही, क्योंकि अमिताभ बच्चन का अफेयर जो है वो शादी के बाद चला था। जया बच्चन उन्हीं के घर में रहती थी। कहा जाता था कि जया बच्चन उस वक्त अपने परिवार को संभालने में लगी हुई थी। अमिताभ बच्चन की जब ये बात रेखा के साथ अफेयर वाली जया बच्चन को पता चली, तो कहते हैं कि जया बच्चन ने रेखा को फोन किया और उनको अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट किया। रेखा काफी घबरा गई कि अब हो सकता है जया बच्चन उनको भला बुरा बोले, उन पर चिल्लाएं। लेकिन जया बच्चन ने अमित बच्चन के बारे में जो है कोई भी बात नहीं की। उन्होंने फोन किया रेखा को और जो है अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। रेखा पहुंचती हैं जया के घर पर डिनर के लिए। वो उनको अपना घर दिखाती हैं, जो उन्होंने सामान रखा हुआ होता है उसको दिखाती हैं, जो भी सजावट का सामान है वो दिखाती हैं, और लास्ट में जो है वो डिनर करती हैं। और जब वो रेखा को गेट पर छोड़ने जाती हैं तब वो कहती हैं कि मुझे तुम्हारे और अमित के बारे में सब कुछ पता है।
अमिताभ बच्चन जब बताया जाता है कि उस वक्त जो है मुंबई में नहीं होते हैं, लेकिन जब उनको ये बात पता चलती है तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि रेखा जया बच्चन से मिली है। इसी के साथ ही इन तीनों की लाइफ से जुड़ी एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो यश चोपड़ा से जुड़ी हुई है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे। यश चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई थी सिलसिला, जो इन तीनों की जो है रियल लाइफ स्टोरी को दिखाता है। सिलसिला में जो है रेखा अमिताभ बच्चन की गर्लफ्रेंड बनी थी और उनकी वाइफ बनी थी जया बच्चन। बिल्कुल जो है रियल लाइफ स्टोरी को रियल लाइफ में दिखाया गया था। जब यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको बहुत ही डर लग रहा था जब उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, क्योंकि ये फिल्म जब वो बना रहे थे तो उनको ये भी लग रहा था कि इसके बाद कहीं कोई विवाद ना खड़ा हो जाए। सिलसिला एक ऐसी फिल्म थी जिसके बाद से रेखा और अमिताभ बच्चन ने कभी भी साथ में काम नहीं किया। सिलसिला मूवी को यह भी कहा जाता है कि यश चोपड़ा ने सोचा था कि ये मूवी सुपर डुपर हिट होने वाली है, लेकिन वो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हिट नहीं हुई थी, वो मूवी फ्लॉप हुई थी। लेकिन ये मूवी, अगर आप उन तीनों की लाइफ के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो आपको सिलसिला मूवी जरूर देखनी चाहिए। इस तरीके से रेखा और अमिताभ बच्चन दोबारा कभी जो है ऑन स्क्रीन नजर नहीं आए और इनका जो है प्यार अंदर ही अंदर चलता रहा, लेकिन कभी भी लोगों को सामने से नहीं दिखा। कहा जाता है कि रेखा जो है वो जया बच्चन से एक अवार्ड फंक्शन में भी हाल ही में मिली थी। वो ऐश्वर्या राय से भी मिल चुकी हैं ऑन स्क्रीन कई बार, और कई अवार्ड्स में भी उन दोनों को साथ में देखा जा चुका है। कई खबरें तो ऐसी भी आती हैं कि एक बार ऐश्वर्या राय बच्चन ने रेखा को माँ भी कह दिया था, वो भी एक अवार्ड फंक्शन में। अगर एक मैं आपको और कहानी बताती हूँ, इन्हीं की स्टोरी से जुड़ी हुई है। 2012 में पार्लियामेंट की कहानी है ये। तो पार्लियामेंट में जो है रेखा शपथ ले रही होती है और उसी पार्लियामेंट में जया बच्चन भी बैठी होती है। अब हर कोई देखना चाहता है कि जया बच्चन का क्या रिएक्शन होगा रेखा के लिए। तो उस वक्त जो भी कैमरास होते हैं उनका फोकस जया बच्चन पर होता है। ये तस्वीरें जो हैं और पेपर में छपती हैं, इनके वीडियोस आते हैं, जिसके बाद से जया बच्चन जो है वो नाराज भी हो जाती है। कहा जाता है कि जया बच्चन उस वक्त काफी सख्त रुख अपनाती हैं और पूछती हैं कि जब रेखा शपथ ले रही थी तो सारे कैमरास जया बच्चन के ऊपर ही क्यों थे। इस तरीके से रेखा की जिंदगी आज भी अकेली है और कहा जाता है आज भी वो अमिताभ बच्चन के लिए ही जी रही हैं। अपने बंगलों में वो अकेली रहती हैं और उनसे जुड़ी कई ऐसी बातें सामने आती रहती हैं और उनकी खूबसूरती, उसकी तारीफ आज भी हर किसी के बीच होती है और उनकी खूबसूरती आज भी एक चर्चा का विषय है। तो आपको अमिताभ बच्चन और रेखा से जुड़ी ये स्टोरी कैसी लगी, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी बॉलीवुड की स्टोरीज हम आपके लिए सत्योदय मीडिया पर लेकर आते रहेंगे।